प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के सर्वश्रेष्ठ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। प्रिय भक्तों, आज हम आपको आगे के कुछ दोहे अर्थ सहित हिंदी में बताने वाले हैं। तब पुनियारति दीन मड़ाई, तिनका तोरे जल अंचवाई। अप्रथम खेम सरिलीन्यो पाना, पीछे और जीव सन्माना। तिनका तुड़वा कर जल से कुल्ला करवाया और हाथच्छ धुलवाया। तब फिर सब ने आरती की। सबसे पहले खेमसरी ने पान प्रसाद लिया और उसके पीछे सब लोगों ने समान रूप से पान प्रसाद लिया। अदीनेहु ध्यान अंग समुझाई, ध्यान नाम ते हंस बचाई। रहीन गहीन सब दीन दृढ़ाई, सुमिरत नाम हंस घर जाई। सत सुकृत जी ने ध्यान साधना का वर्णन अच्छी तरह से समझाया और ध्यान एवं सार नाम से हंस जीव को मचाया। उन्होंने आचरण के लिए सब रहनी गहनी मजबूती से बताई और सुमिरन के लिए सार नाम बताया, जिससे जीव अपने घर सत्य लोक जाता है। कबीर पंथ में आरती चौका सर्वोपरि धार्मिक क्रिया मानी जाती है। इसके अंतर्गत सत्यपुरुष एवं सद्गुरु की आरती पूजा के साथ नारियल मोड़ना, तोड़ना, तिनका पान परवाना देना तथा ध्यान सुमिरन का सार सदुपदेश की विधि विधान संपन्न किया जाता है। हंस द्वादशी बोधि सतयुग, गयो सुख सागर करी। सतपुरुष चरण सरोज पर सेऊ, अभिहंसी के अंकम भरी। बूझि कुशल प्रसन्न बहुविधि, मूल जीवन के धनी। बंधु हर्षित सकल शोभा, मिली अति सुंदर बनी। सत सुकृत जी कहते हैं कि सतयुग में 12 हंस जीवों का बोध प्रदान कर मैं सतलोक चला गया। वहां जाकर मैंने सतपुरुष के श्री चरण कमल स्पर्श किए और उन्होंने मुझे अपनी छाती से लगा लिया। हम सब जीवों की मुक्ति के मूल धनी सत्यपुरुष ने बहुत प्रकार से मेरी कुशलता पूछी तथा प्रसन्न हुए। वहाँ मेरे सब बंधु मुझे देखकर प्रसन्न हुए। कुल मिलाकर मुझे वहाँ की संपूर्ण शोभा अत्यंत सुंदर जान पड़ी। शोभा वरणी न जाय, धर्मनि हंसनि क्रांति कर। रवि 16 शशिकाय, एक हंस उजियार जो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, सत्य लोक में रहने वाले हंसों की क्रांति की शोभा मुँह से कही नहीं जा सकती। वहाँ एक हंस का दिव्य प्रकाश 16 सूर्य चंद्रमा के समान होता है। कुछ दिन कीन्ह्यो लोक निवासा, देखऊँ आए बहुरी निज दासा। निस दिन रहो गुप्त जग माही, अमो कहाँ कोई जीव चीनत नाही। सत सुकृत जी कहते हैं कि कुछ दिन मैंने सत्यलोक में निवास किया, फिर कुछ समय बाद भवसागर में आकर अपने दीक्षित धोंधल खेमसरी आदि सेवक भक्तों को देखा। मैं रात दिन संसार में गुप्त रूप से रहता हूँ, परंतु मुझको कोई जीव पहचानता नहीं है। अजो जीवन पर बोध्यो जाई, तिन कहाँ दीन्यो लोक पठाई। सत्य लोक हंसन सुख बासा, सदा बसंत पुरुष के पासा। सो देखे जो पहुँचे जाई, जिन यही रचा सो कहा चिताई। जिन जीवों को पहले जाकर ज्ञान दिया था उनको सत्यलोक भिजवा दिया।
सत्यलोक में हंस जीव सुख आनंद में वास करते हैं। वहाँ सत्य पुरुष के पास सदा परम सुख शांति का वसंत खिला रहता है। उसे वही देखता अथवा अनुभव करता है जिसने ये रचा है। वो सब समझा कर कहा है। सतयुग गयो त्रेता युग आवा, अरे सतयुग गयो त्रेता युग आवा, नाम मुनीन्द्र जीव समुझावा। जब आयो जीवन उपदेशा, धर्मराय चित भय अंदेशा। सतयुग बीत गया और त्रेता युग आया। तब त्रेता युग में ज्ञानी जी ने मुनीन्द्र नाम से जीवों को समझाया। मुनीन्द्र नाम से जब वे जीवों को उपदेश देने आए तो धर्मराय के मन में चिंता एवं भय उत्पन्न हुआ। इन भव सागर मोर उजारा, जीव लय जाहि पुरुष दरबारा। कै तो छल बल करो उपाई, ज्ञानी डर मोहि नाहि डराई। चिंता में डूबा हुआ निरंजन सोचता है कि उन्होंने मेरा भवसागर उजाड़ दिया है। ये जीवों को सत्य उपदेश कर सत्य पुरुष के दरबार ले जाते हैं। मैंने कितने छल बल के उपाय किए परंतु उनसे ज्ञानी जी को डर नहीं हुआ। वे मुझसे नहीं डरते। पुरुष प्रताप ज्ञानी के पासा, ताते मोर न लागे फांसा। आइन ते हम कछु पावे नाही, नाम प्रताप हंस घर जाही। ज्ञानी जी के पास सत्य पुरुष का प्रताप है, उससे मेरा जाल इन पर नहीं लगता। मैं काल इनसे कुछ पा नहीं सकता। इनके सदुपदेश द्वारा सत्य पुरुष प्रताप से जीव अपने घर सत्यलोक जाते हैं। और सत्य नाम प्रताप धर्मनी, हंसा घर निज के चले। जिमि देखे के हरि हिय, कंप कर घर नीरलय। पुरुष नाम प्रताप के हरि, काल गज सम जानिए। नाम गही सत्य लोक पहुँचे, गिरा मम फुर मानिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, सत्य नाम के प्रताप से हंस जीव अपने घर सत्यलोक को जाते हैं। जैसे सिंह को देखकर भय से हाथी का हृदय कांपने लगता है और वह पृथ्वी पर गिर पड़ता है, वैसे ही सत्य पुरुष का नाम प्रताप सिंह के समान है और वो काल निरंजन उसके सामने भयभीत हाथी के समान समझो। प्रिय मित्रों, यह वीडियो सुनकर आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलिए। थैंक यू।